हे रेनबो फैमिली, वेलकम बैक टू माय रेनबो वर्ल्ड। सो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो है मीशो एक्सचेंज एंड रिटर्न पॉलिसी के बारे में। और मेरे पास एक पार्सल आया है जो मतलब सही नहीं आया, क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है मीशो के बारे में, क्या मीशो में रिटर्न होता है कि नहीं। क्योंकि मेरे अराउंड जितने लोग हैं ना, तो उनसे जब भी मैं बात करती हूँ ना कि मैंने मीशो से मैं परचेसेस करती हूँ, तो उन लोग बोलते हैं नहीं हम लोग तो नहीं करते यार, रिफ़ंड में बहुत प्रॉब्लम होता है, रिटर्न में बहुत प्रॉब्लम होता है, एक्सचेंज में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो क्या ये होता है या नहीं होता है, ये कैसे सॉल्व होगा, तो हम इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। सो आज ही इवनिंग में मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है। तो ये मुझे कुछ रिसीव हुआ है और इसके अंदर ना 2 अंडरगारमेंट्स है, मतलब 2 ब्रा है और ये पैडेड ब्रा कुछ दिख रही है ऐसे काइंड ऑफ, यही से पता चल रहा है। तो मैंने ओपन नहीं किया, तो पिक दे दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मंगाया था ये टॉप, तो मुझे ये नहीं आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी पैकेजिंग थोड़ी अच्छी हो गई है मीशो की, काफ़ी अच्छी हो गई है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट ऐसी थोड़ी बहुत हो गई है जिससे काफ़ी प्रोडक्ट समझ में आते हैं। इससे पहले भी एक बार एक ड्रेस का हुआ था, तो मैंने ना ओपन ही नहीं किया, मैंने बिल्कुल भी ओपन नहीं किया, तो जिसकी वजह से ना रिटर्न वाला जो होता है डिलीवरी वाला, वो ईजिली लेके चले जाता है, क्योंकि आपने खोला ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर आप खोल देते हो फिर भी आपका पार्सल चला जाता है। एक्चुअली पहले कैसे था ना, मीशो में आप जब भी मीशो पे रिटर्न के लिए एक्सचेंज के लिए डालते थे, तो नीचे एक पिक का ऑप्शन आता था जो कि हेल्पफुल होता था, हम तुरंत उसे डाल देते थे। लेकिन अब मतलब जिस टाइम 2-3 बार मैंने भी फेस किया पहले प्रॉब्लम, पहले मतलब टाइम हो गया अराउंड 6 मंथ पहले की बात है, जब भी मेरे साथ ऐसे हो गया कि मुझे एक प्रोडक्ट मतलब जो दिखाया था वो नहीं आया, कुछ और आया, और वो बंदा लेके जाने के लिए रेडी ही नहीं था। वो बोला कि मैं लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब तक ये सेम पार्सल नहीं रहेगा मैं नहीं लेके जाऊंगा। मैंने बोला जब डिफरेंट आया तभी मैं रिटर्न करी हूँ, या कोई रीज़न होगा तो ही मैं रिटर्न करूँगी, एक्सचेंज करूँगी, अदरवाइज़ मैं क्यों करूँगी। तो वो बोला नहीं मैम, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है क्या रिटर्न सेम प्रोडक्ट लेना है तो मैं सेम प्रोडक्ट ही लूँगा, आप उनके कस्टमर केयर पे कॉल करो। मैंने कस्टमर केयर पे भी कॉल किया, काफ़ी चीज़ें हुई, उन्होंने बोला हाँ हाँ हो जाएगा, लेकिन हुआ ही नहीं, और वो पार्सल मुझे रखना ही पड़ा। मतलब वेस्ट ऑफ था कुछ, मतलब काम की चीज़ मुझे नहीं मिली, क्या मतलब मैं यूज़ भी कर सकूँ, तो फिर मैंने रख लिया, क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्ट की नहीं थी। तो मैंने बोला इट्स ओके, चलिए जाने दीजिए। फिर मैंने बीच में स्टॉप कर दिया था मीशो से परचेस करने, ये सीन होने के बाद, क्योंकि 1-2 बार ऐसे और सीन हुआ है, लेकिन वो हो गया था रिटर्न। फिर अभी दिस टाइम मेरे साथ ये हुआ है सेकेंड टाइम, इसी दौरान मतलब अराउंड 2 मंथ्स के अंदर ही। इससे पहले मुझे एक ड्रेस आया था जो कि ऐसी ही पैकेजिंग थी, जो मुझे दिख रहा था, सेम कलर आया था, लेकिन जो मैंने मंगाया था वो नहीं आया था, मुझे पूरा दिख रहा था पार्सल में, तो मैंने वो ओपन ही नहीं किया, तो वो ईजिली रिटर्न हो गया। और दिस टाइम मुझे यह आया है, तो अभी मैंने डाला है, ये भी ईजिली रिटर्न हो जाएगा, मुझे श्योरिटी है इसकी, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी ओपन नहीं किया है इसको। और पहले कैसे होता था, रिटर्न और एक्सचेंज में होता था, लेकिन अभी क्या है पता है, अभी इजीली वो तुरंत कॉल कर देते हैं 5 मिनट में। कस्टमर केयर उनका बहुत अच्छा है मीशो का, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लिटरली गाइस मैंने खुद फेस अभी किया है, अभी की बात कर रही हूँ मैं। 6 मंथ पहले जो मेरे साथ हुआ था उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया था, कौन सा स्कैम के ऊपर बनाया था मैंने, जो स्कैम होते हैं। लेकिन दिस टाइम मेरे साथ स्कैम नहीं हुआ है, ये देखिए ये जो है ना सेलर का मिस्टेक होता है, पर मीशो ने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है हमारे उनके ऐप पे, तो उनको अच्छे से चेक करना चाहिए कौन सा सेलर सही है या कौन सा फेक है या फ्रॉड है, वो उनका मिस्टेक है। लेकिन एट दी एंड जो सेलर हमको भेजता है ना, वो मीशो को भी नहीं पता होता है, उनका एक ऐप एक ज़रिया है, क्या हम वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और सेलर वहाँ से अपना चीज़ें सेल कर सकते हैं, ये चीज़ एक ज़रिया है मीशो को इसमें बेनिफिट है एट दी एंड, आई नो। लेकिन उन्होंने बराबर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किया, उनको अच्छे से सेलर देखना चाहिए। लेकिन अभी हमारे साथ ये चीज़ हो गई, तो अब हम क्या करें, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा वही रिटर्न में जाना है। तो कुछ जगह पे मैंने देखा, इससे पहले मैंने एक रिटर्न किया था जो मुझे साइज़ इशू हो गया था, तो वो इजीली वहाँ पे पिक था, तो पिक डाला तो कोई इशू ही नहीं होता है कि मुझे जस्ट क्या रिसीव हुआ। लेकिन दिस टाइम पिक वाला ऑप्शन नहीं आया मुझे, तो मुझे पता चला कि कहीं कहीं पिक वाला ऑप्शन आ रहा है और कहीं कहीं नहीं आ रहा है। मे बी कुछ होगा ऐप में, कुछ होते हैं ना सेटिंग्स वगैरह, तो जो सेलर होगा उसको सेटिंग करना होगा। तो इसको पता था कि ये खराब मतलब फ्रॉड करने वाला है मेरे साथ, तो इसने पिक का ऑप्शन नहीं रखा हुआ है। लेकिन एनीवेज ये पार्सल रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ऐसे नहीं होगा तो कस्टमर केयर पे आपको कॉल करना है। आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हो, उनको बोलोगे क्या मुझे पार्सल आया था और ऐसे ऐसे सीन हुआ है, तो वो फिर क्या करते हैं ना, आपका उनकी तरफ से ये जब रिटर्न लेके नहीं जाता है तो कैंसिल हो जाता है।
फिर वो रिटर्न में डालते हैं, हमको नहीं डालना है अपनी तरफ से। अगर गलत प्रोडक्ट आया है फिर वो डालते हैं। अगर इजीली नहीं हुआ है तो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ भी मैंने की है, तो वो तरीका बता रही हूँ। अगर इजीली वो बंदा डिलीवरी बॉय नहीं लेके जाता है, वो कहता है कि नहीं सेम प्रोडक्ट नहीं आया है हमें, मतलब सेम प्रोडक्ट ही चाहिए मुझे, मैं कलेक्ट करने वही आया हूँ, और वो नहीं लेके जा रहा, तो उसको बोलना कैंसिल कर दो। फिर आप तुरंत कस्टमर केयर पे कॉल करो, और कस्टमर केयर वाले जब आपको कॉल करते हैं तो आप उनको बताओ ऐसे ऐसे सीन हुआ है, हम प्रोडक्ट ऐसे रिसीव हुआ है, तो हमको रिटर्न करना है, क्योंकि मैंने जो मंगाया था वो मुझे आया ही नहीं। तो वो तुरंत वहाँ से रिटर्न में डालेंगे ना, तो फिर वो लेके चले जाते हैं, क्योंकि ना उनके डिलीवरी बॉय की भी मिस्टेक नहीं है। वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, जब तक वो ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे ना, मतलब वहाँ पे ऑप्शन होता है कि सेम पिक या अदर मतलब आया है, वो कुछ ऑप्शन होता है, उन्होंने मुझे दिखाया। अगर वो चीज़ नहीं होती है तो फिर वो नहीं लेके जा पाते हैं, अगर होता है तो ईज़िली वो लेके चले जाते हैं, तो ये चीज़ होती है। तो अगर अभी आपके साथ रिटर्न पॉलिसी में ये दिक्कत हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो। और एक्सचेंज तो आपको पता ही है कि एक्सचेंज में क्या करना है, आपको साइज़ इशू है तो साइज़ इशू डालना है, या फिर जो भी है, तो एक्सचेंज तो ईज़िली हो जाता है, लेकिन रिटर्न में ही दिक्कत आती है कि रिटर्न में ये चीज़ होती है। और रिफ़ंड का मीशो में लिटरली गाइज, मेरे को अमेज़ॉन का रिफ़ंड पॉलिसी नहीं पसंद है। अमेज़ॉन से मैंने 2 बार परचेज़ किया है कैश ऑन डिलीवरी, और मुझे उन्होंने चेक के थ्रू मतलब उसका रिफ़ंड अमाउंट है चेक के थ्रू दिया है, जो 200-300 रुपये के चेक के अमाउंट के लिए हम लोग बैंक में धक्के खाए, ऐसे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं ना अमेज़ॉन से बहुत कम शॉपिंग करती हूँ, अदरवाइज़ फ़ोन या ऐसे कुछ हो गया तो करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती हूँ अमेज़ॉन पे। कपड़े वगैरह जितने भी होते हैं, एक्सेसरीज़ वगैरह, मैं मीशो से करती हूँ। सैंडल्स हो गए, मतलब ये सब परचेज़ जितने भी होते हैं ना फैशन वाले, वो सब मैं मीशो से करती हूँ या मिंत्रा से करती हूँ। मिंत्रा से भी ऐसे दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अमेज़ॉन से मेरी आई है। अमेज़ॉन पे ऑनलाइन पेमेंट करो तो ऑनलाइन सोर्स पे आ जाएगा, लेकिन अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी किया है तो नहीं आता है। लेकिन ये चीज़ इसमें नहीं होती है, अगर आप मीशो से लो कैश ऑन डिलीवरी भी, तो आपका है ना आपके अकाउंट में ही जाएगा। अगर आपने मेंशन किया है या फिर आपको पूछेंगे क्रेडिट बैलेंस चाहिए तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, आपको ऑप्शन आ जाएगा, तो वो इजीली हो जाता है। तो ये चीज़ एक अच्छी है मीशो में कि इजीली रिफ़ंड। मेरे साथ तो ये दिक्कत एक ही बार हुई थी 6 महीने पहले, अब नहीं हुई है। आप देख सकते हो अब पैकेजिंग में इम्प्रोवाइज़ हो गया है इनका, मतलब पहले ऐसी पैकेजिंग नहीं आई थी मीशो का, जो ये कलर जो है ऐसे सब नहीं आता था, लेकिन दिस टाइम अब आने लगा है। और ये दिस साइड जो ट्रांसपेरेंट है ना, उसकी वजह से बहुत अच्छा हो गया है। मतलब लिटरली गाइज, पहले ये दिक्कत होती थी ना, समझ ही नहीं आते थे पार्सल, तो अब ये चीज़ नहीं हुई है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है या कुछ और भी प्रॉब्लम हो रही है मीशो को रिलेटेड लेके, तो आप मुझे पूछ सकते हो, तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं मीशो पे सेल भी कर चुकी हूँ, मैं परचेज़ भी करती हूँ, और अभी भी मैं मीशो के लिए वर्क कर रही हूँ, तो एफिलेट प्रोग्राम में, तो काफ़ी चीज़ें कर रही हूँ, तो आपको मैं हेल्प कर सकती हूँ अच्छे से। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो डेफ़िनेटली मैं उसके लिए हेल्प करूँगी। तो ये मत बोलिएगा कि आप मेरा रिफ़ंड करके दे दीजिए, तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास आपका ऐप नहीं है या फिर मैं मीशो को नहीं चला रही हूँ। तो ये मत बोलिएगा कि प्लीज़ मेरा रिफ़ंड कर दीजिए जी, वो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो अगर कोई क्वेरी है ऐप के रिगार्डिंग, आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे जाके क्या करना है, कैसे रिटर्न करना है, या फिर हेल्पलाइन नंबर या कुछ भी समथिंग, कुछ भी रिलेटेड कोई भी है प्रॉब्लम, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, जो भी मुझे आराम से मतलब इजीली विजिबल हो जाता है, क्योंकि कुछ कुछ कमेंट ना विजिबल नहीं होते हैं, पता नहीं क्यों। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कमेंट नहीं करती हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं सबको कमेंट करती हूँ। जब भी मुझे जो भी दिखता है ना, तो मैं सामने से कमेंट करती हूँ। लेकिन प्लीज़ जब भी आप है ना, जैसे वीडियो स्टार्ट हो जाता है ना, आप वैसे ही मत करिए, प्लीज़ एक बार पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन करिए, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैंने वीडियो में बताई है, लेकिन आपने पूरा वीडियो देखा नहीं है, आपको तुरंत 1 सेकंड में ही जान लेना है, तो आप मुझसे वो क्वेश्चन करते हो, तो मैं उस क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई इसलिए कि आप देखो, पूरे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, फिर एट दी एंड आप देखोगे नहीं, और स्टार्टिंग में आप 1 मिनट में ही मुझे बोलोगे क्या क्या है इसका आंसर, और मैंने आगे वो दिया हुआ है, तो फिर मैं क्यों बताऊँगी, राइट। तो जो मैंने क्वेश्चन के आंसर इसमें नहीं दिए है, उसके मैं तुरंत रिप्लाई कर देती हूँ। तो आप प्लीज़ अगर ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछिएगा। आई होप मीशो से रिगार्डिंग रिटर्न पॉलिसी मैंने आपको बता दी हो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।